हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो। आप सब ठीक हो गए दोस्तों। चलिए हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, निम्न में से सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। दात्रे का विलोम सूत्र क्या है? ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन ए वैभव, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी यश, ऑप्शन डी कौशल। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है वैभव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए। महान का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए क्षुद्र, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी तुच्छ, ऑप्शन डी अमहान। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है क्षुद्र। महान का विलोम शब्द क्षुद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिक का विलोम शब्द क्या होगा? अधिक का विलोम शब्द क्या होगा? अधिक का विलोम शब्द क्या होगा? न्यून, शून्य, अल्प, कम। आंसर है हमारा अधिक का विलोम शब्द होगा हमारा ये कम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। चलिए, निम्न में से सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए। उषा का विलोम शब्द क्या होगा? सांध्य, सुबह, निशा, शाम। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है सांध्य। उषा का विलोम शब्द सांध्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? पुरुष, पुरस्कार, तालव्य, कुटुंब। चलिए दोस्तों, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह है तालव्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है? सोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है, मुझे दिल्ली जाना है, उनसे मुझे पुस्तक दी थी, उसने मुझे पुस्तक दी थी। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है मुझे दिल्ली जाना है। मुझे दिल्ली जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय स्थान की पूर्ति की। चलिए, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से उस चीज का चुनकर विशेषण चुनकर। अभी सरोवर में जल है। अभी सरोवर में जल है। मोटा, छोटा, थोड़ा, घना। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये थोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्प में से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर करें। लड़का बहुत तेज, लड़का बहुत चालाक है। ऑप्शन ए वह, उस, आप, बे। चलिए आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है वह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ भावार्थ क्या है? दीनता प्रकट करना है, दुखी होना, दुश्मनी निकालना, ईर्ष्या में जल उठ जाना। ईर्ष्या में जल उठ जाना। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह ईर्ष्या में जल उठ जाना, कलेजे पर सांप लौटना। चलिए नेक्स्ट है। बाल बाल की खाल निकालना, ये सॉरी बाल नहीं होगा, ये बात की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ये बात की खाल निकालना होगा ये दोस्तों। ये बात की खाल निकालना होगा। चलिए ऑप्शन ए है व्यर्थ व्यर्थ परिश्रम करना, अपने बाल खींचना, बहुत मेहनत का काम करना, आवश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। आवश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये आवश्यक विश्लेषण सूक्ष्म करना। चलिए नेक्स्ट है, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हवा से बातें करने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सपनों की दुनिया में रहना, बहुत तेज दौड़ना, हमेशा प्रकृति के बारे में बातें करना, बहुत अधिक बोलना। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह है बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज दौड़ना। चलिए नेक्स्ट है, कंगाली में आटा गीला का सही भावार्थ क्या होगा? गीला आटा खरीदना, गीला आटा खरीद लेना, गरीबी में और गरीब अधिक होना। चलिए,
पश्चाताप करना, आटे में अधिक पानी डालना डल पड़ जाना। आंसर है हमारा आंसर दिए दोस्तों, गरीबी में और गरीबी होना, हानि अधिक होना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी स्वतंत्र, ऑप्शन डी निजतंत्र। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? स्वतंत्र का विलोम शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह राजतंत्र। नेक्स्ट है, चलिए, सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा? सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा? सदाचारी का, पाखंडी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, दुष्ट। आंसर हमारा दुराचारी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र का विलोम शब्द ये दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, सही आंसर राजतंत्र है। चलिए दोस्तों दोबारा देखते हैं हम, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? अपमान, निरादरी, तिरस्कारी, आनदर। आनदर। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है ये, तिरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल, पेय, आग, पावक। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है पेय। ये बताइए कमेंट बॉक्स में किसका पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आरोहर। आरोहर का विलोम शब्द है क्रमानुसार, अवरोही, क्रमबद्ध, लगातार। आरोहर का विलोम शब्द क्या है? ये है आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है अवरोह। आरोह का विलोम शब्द का अवरोह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देत्री का सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए। दोस्तों आपका ये दो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका। चलिए, इनमें से कौन पै वर्ग का वर्ण है? ओष्ठीय, दंतोष्ठीय, दंतीय, कंठोष्ठीय। पै वर्ग जो किसका वर्ग है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है ओष्ठीय। पै तो निकल लिया, निकल लिया। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्धि है? कृत्रिम, अक्षौहिणी, उर्णी, दयनीय। चलिए दोस्तों आंसर दिए दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर सी, उर्णी, अशुद्ध शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अध्ययन। इनमें से कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि है? वृद्धि, दीर्घ, गुण, यड़। चलिए दोस्तों बताइए, ये हमारी यड़ संधि है अध्ययन में, यड़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नवरात्रि में कौन सा समास है? नवरात्र में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए दोस्तों, ये हमारा द्विगु समास है नवरात्रि में। चलिए दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, दोस्तों आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट बैठे। चलिए, इससे आपको तैयारी का पता चल जाएगा। जो अच्छे कुल में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? संकारी, बहुज्ञ, कुलीन, सर्वज्ञ। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह है कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा हो, कुलीन। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? अपकृष्ट, विकराल, निकृष्ट, व्यर्थ। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? यह है ऑप्शन नंबर सी, निकृष्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से लुटेरा में प्रत्यय क्या होगा? लू, एरा, ई, आरा। लुटेरा में प्रत्यय है, यह ऑप्शन नंबर बी, एरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सौभाग्य का तत्व रूप क्या है? सौभाग्य का तत्व शब्द क्या है? भाग्यवान, सुहाग, सुभाग, सुभागा। यह है ऑप्शन नंबर बी, सौभाग्य का विलोम तद्भव रूप है सौभाग, सुहाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुहाग। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? योगीराज, नीरस, मंत्रिमंडल, एकत्र। यह है ऑप्शन नंबर सी, यह है मंत्रिमंडल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पै वर्ग का उच्चारण स्थान है? मूर्धक, कंठ, ओष्ठ्य, दंत्य।
ये हमारा पैवर का ओष्ठी है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्धि शब्द है। साप्ताहिक, वीणा, बाष्प, सिंदूर। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए साप्ताहिक। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी दोस्तों। निम्नलिखित शब्द में अशुद्ध शब्द है। आशीर्वाद, अनुकूल, ईर्ष्या, नक्षत्र। यह ऑप्शन नंबर डी, यह नक्षत्र। चलिए दोस्तों, क्षय, त्रय और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तय वर्गीय व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। यह आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह संयुक्त व्यंजन। क्षय, त्रय और ज्ञ संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट देखते चलिए दोस्तों। आग को कौन सा शब्द कहते हैं? विदेशज, देशज, तद्भव, तत्सम। आग को इसे हम कहते हैं तद्भव। चलिए, पृथ्वी शब्द का पृथ्वी कौन सा शब्द है? इनमें से कोई नहीं। तद्भव, तत्सम, देशज। पृथ्वी हमारी, यह ऑप्शन नंबर सी डी, यह तत्सम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेबुल कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशज। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये टेबल जो है विदेशज शब्द है, विदेशज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाक कौन सा शब्द है? इनमें से कोई नहीं। ऋण, यौगिक, योगऋण। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऋण। ऋण के शब्द कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जाते हों, उन्हें ऋण कहते हैं। जैसे नाक, चावल, दांत, जल। चलिए, फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। फूल ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट है। ईमानदारी कौन से संज्ञा है? ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी में ऑप्शन नंबर यह है जातिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, ईमानदारी में सॉरी भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी भाववाचक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में लंबोदर शब्द है। यौगिक, ऋण, योगऋण, ये सभी, ये हमारा लंबोदर में योगऋण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोना कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। सोना हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं कौन सा पुरुष है? इनमें से कोई नहीं। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर डी, यह है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, आप जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पुष्प, पुष्प कौन सा शब्द है? ये हमारा तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ख्याल कौन सा शब्द है? विदेशज, देशज, तद्भव, इनमें से कोई नहीं। ख्याल कौन सा शब्द है? ये हमारा देशज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ, देशज, तेंदुआ कौन सा? तत्सम, विदेशज, देशज। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है देशज। तेंदुआ देश शब्द है। चलिए, गोल विशेषण है। इनमें से कौन सा? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण। ये हमारा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई विशेषण है। परिमाण विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण,
गुणवाचक विशेषण इनमें से कोई नहीं, कोई है हमारा सार्वनामिक विशेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कोई नहीं। तुम जा रहे हो ये हमारा वर्तमान काल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बु, सर, नीर, मेघ, पुष्प। किसका पर्यायवाची नहीं है? पानी का। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। चलिए, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययभाव, कर्मधारय। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में ये हमारा नीलकंठ में कर्मधारय समास है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा आज्ञावाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक। यह है निषेधवाचक। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, यह है निषेधवाचक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओहो यह पिट गया, कौन सा वाक्य है? ओहो यह पिट गया में कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, विधिवाचक, इनमें से कोई नहीं। ओहो यह पिट गया, यह विस्मयबोधक वाक्य है। विस्मयबोधक वाक्य है। विस्मयवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। यदि तुम चलो तो मैं चलूं, कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक। यह है संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक। चलिए दोस्तों बताइए, यह है ऑप्शन नंबर डी, इच्छावाचक वाक्य है। चलिए नेक्स्ट है। रस भरा में कौन सा समास है? रस भरा का कौन सा तत्पुरुष समास है? इनमें से कोई नहीं। कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। यह है कर्ण तत्पुरुष। रस भरा, रस से भरा, कर्ता ने कर्ण से। सही है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास तत्पुरुष उदाहरण है? स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। चलिए दोस्तों ये हमारा कर्म तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, यथा संभव में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन लास्ट रहेगा। दोस्तों अगर हमारी क्लास में आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी जोड़ना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों चलिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हर तरह की क्लास होती है। चलिए दोस्तों, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह अव्ययभाव। अगर दोस्तों हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।